सो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि बिल ऑफ एक्सचेंज कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं। ठीक है, उसमें मैंने 2 टाइप बताए थे बेसिकली जो मेन है। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में गाइस बिल ऑफ एक्सचेंज के जितने टाइप्स हैं वो सारे मैं आज कवर करूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले गाइस अगर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं पता कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पर भी दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद। सो गाइस मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पे बात करूंगा सबसे अपने पहले टाइप की। सो पहले टाइप है गाइस, उसे हम बोल सकते हैं डिमांड बिल या फिर साइड बिल। ठीक है, इन्हें डिमांड बिल भी बोला जाता है और साइड बिल भी बोला जाता है। जैसे कि डिमांड बिल आप नाम से समझ पा रहे हो कि जब भी सेलर या कोई थर्ड पार्टी डिमांड करेगा पैसे की बायर से, तो बायर को जो है वो पैसे देने पड़ेंगे। यानी अगर जो सेलर है जिसने अपना सामान उधार दिया, अगर वो पैसे की डिमांड करता है तो उसके बाद 3 से 4 दिन के अंदर उसे पेमेंट करना होता है, या कह सकते हैं कि 1 वीक के अंदर अंदर पेमेंट करना होता है बायर को। इसमें क्या होता है कि मैच्योरिटी डेट मेंशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, मैच्योरिटी डेट को हम ड्यू डेट भी बोलते हैं गाइस, जहाँ डेट में बायर को जो है पेमेंट करना होता है। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं गाइस, यानी जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज उसमें कैसे इसे लिखा जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर मैं मेंशन कर देता हूँ कैसे लिखा जाता है। ऑन डिमांड पे मिस्टर वाई, वाई मान लीजिए हमारा सेलर है, ठीक है, और एक्स हमारा बायर है। ठीक है, यानी एक्स ने सामान उधार लिया है और वाई ने सामान उधार दिया है। और टू ऑर्डर, और टू ऑर्डर का मतलब यहाँ पे गाइस ये है कि या तो वाई को देना है, नहीं तो वाई ने जिसे एंडोर्स किया हुआ है, यानी वाई के लिए जो भी एंडोर्सी है, जो थर्ड पार्टी है, अगर उसने किसी से पैसे लिए हैं तो वो वहाँ पे उसका नाम मेंशन कर देगा, तो उसे भी पेमेंट दे सकता है एक्स। ऑर्डर अ सम ऑफ ₹50,000 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, यानी 50,000 का पेमेंट उसे देना होगा। 50,000 का मतलब ये है कि आप जो बायर है उसने 50,000 का सामान जो है वाई से यानी सेलर से उधार लिया है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 50,000 लेके चला हूँ। ये जस्ट एन एग्जांपल है, 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, जितने का सामान होगा उतना यहाँ पे मेंशन हो जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज में। अब बात करते हैं गाइस अपने दूसरे टाइप के जो हमारे बिल होते हैं, वो उसे हम बोलते हैं टर्म बिल या फिर यूजेंस बिल। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक फ्यूचर डेट मेंशन होती है। फ्यूचर डेट का मतलब ये होता है कि ड्यू डेट एक मेंशन होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में, जिस डेट में हमें पेमेंट करनी होती है, यानी बायर को पेमेंट करनी होती है। लाइक अगर मैं किसी को सामान उधार दे रहा हूँ, जैसे कि मैं सेलर हूँ, अगर मैं किसी को सामान उधार दे रहा हूँ, तो मैं बिल ऑफ एक्सचेंज में ये लिख सकता हूँ कि 45 डेज के बाद, मान के चलते कि 45 दिन बाद आपको पेमेंट करनी होगी। इसे हम कैसे लिख सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, ये देख लीजिए एज एन एग्जाम्पल। 45 डेज फ्रॉम डेट पे मिस्टर वाई, वाई हमारा सेलर हो गया, और टू ऑर्डर। और टू ऑर्डर का मतलब ये है कि कोई भी मतलब थर्ड पार्टी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आ सम ऑफ ₹50,000 फॉर वैल्यू रिसीव, यानी 50,000 का जो सामान उधार लिया वो आपको देने होंगे आज से 45 डेज के बाद, 45 दिन के बाद उसे पेमेंट करनी होगी बायर को। तो ये एक फ्यूचर डेट यहाँ पे मेंशन है। अब इसके बाद जो आता है वो आता है ट्रेड बिल। ट्रेड बिल का सिंपल है, जैसे मैंने बताया कि सामान खरीदा उसके बदले में पैसे दिया, तो ये वही हो गया सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट बिल की गाइस, जो कि है एकोमोडेशन बिल। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है कोई भी गुड्स वगैरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यानी कोई जो प्रोडक्ट वगैरह होता है उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये सिंपल कैश में डील होती है, कह सकते हैं फंड्स रेज करने के लिए यूज़ होते हैं ये सारी चीज़ें। जैसे कि मान लीजिए एक्स को पैसे की ज़रूरत है अभी, ठीक है, बायर को पैसे की ज़रूरत है, तो उसने वाई से पैसा ले लिया और बोल दिया कुछ दिनों बाद आपको पैसे दे दूंगा, यानी यहाँ पे माल सप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे गुड्स सप्लाई नहीं हो रहे, तो यहाँ पे फंड्स वगैरह जो है वो ट्रांसफर किए जाते हैं, गुड्स का यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट बिल के बारे में गाइस, जो कि है ऑर्डर बिल। ऑर्डर बिल का मतलब सिंपल से ये होता है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें किसी का नाम मेंशन होता है, चाहे तो सेलर का नाम मेंशन होगा, यानी जिसे पे करना है उसका नाम मेंशन होता है, चाहे वो सेलर हो सकता है, ये सेलर का कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, जैसे कि मैंने एंडोर्सी बताया आपको। ठीक है, अगर वहाँ पे नाम मेंशन होगा तो वहाँ पे पेमेंट करनी होती है। अब इसके बाद जो बिल आता है वो है बियरर बिल। बियरर बिल का मतलब ये होता है गाइस कि जो भी उस बिल को होल्ड करता है, यानी जैसे मान लीजिए कि वाई हमारा सेलर है, वाई ने वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया एंड उसने थर्ड पार्टी को होल्ड करने के लिए दे दिया, यानी उसने अपने किसी जान पहचान वाले को, या थर्ड पार्टी बोल सकते हो, उसका एंडोर्सी जो भी है, तो उसे होल्ड करने के लिए दे दिया, तो वो जो थर्ड पार्टी है अब डायरेक्टली जो है एक्स से पेमेंट ले सकता है, इसे हम कहते हैं बियरर बिल। अब इसके बाद जो बिल है गाइस वो है इनलैंड बिल। अब गाइस इनलैंड बिल का मतलब ये होता है कि जो हमारा सेलर है और जो बायर है वो सेम कंट्री में साइड करते हैं, यानी सेम ही कंट्री के, जैसे कि इंडिया में ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, सेलर भी इंडिया का है, बायर भी इंडिया का है, तो इसे हम कहते हैं इनलैंड बिल। ठीक है, इसके बाद जो हमारा लास्ट बिल है वो है फॉरेन बिल। फॉरेन बिल का मतलब सेम इसका अपोजिट है गाइस इनलैंड बिल का, कि जो सेलर है वो डिफरेंट कंट्री का है और जो बायर है वो डिफरेंट कंट्री का है। जैसे कि मैं बायर हूँ, मैं इंडिया से हूँ, और कोई सेलर है जो यूएस से है, तो ये हो गया फॉरेन बिल। सो ये कुछ बिल्स थे गाइस जो बिल ऑफ एक्सचेंज में यूज़ किए जाते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज की टाइप्स हैं। ठीक है, सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो इसे बार बार रिपीट करके देखो, ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इसे एक्सप्लेन किया है, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए समझने में। अगर फिर भी होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट रह जाता है तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, क्योंकि ऐसे ही मैं फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ अपने चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।